हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और मैथ की हम पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे ट्रेड्समैन के जो साथी हैं उनके लिए, कि मैथ नहीं आता है कि सर इस बार जो है, अब की बार मुझे मैथ सीखना है। मैथ नहीं सीखना है, इस बार मुझे वर्दी पहननी है, ये सोच रखनी है। मैंने फॉर्म लगाया। अब देखिए, कल हमने बेसिक तरीके से आपको डिस्काउंट या बट्टा या छूट, जिसको कहते हैं डिस्काउंट या उसको कहते हैं बट्टा दिया, और एक होता है छूट भी इसको बोलते हैं। इसके बारे में हमने बेसिक बातें करी थी। और अब आज आपको देंगे प्रैक्टिस। कल बिल्कुल जीरो से आपको बताया, आज आपको प्रैक्टिस देंगे। देखिए, यहां पढ़ाने का तरीका जो है वो हमारा बिल्कुल अलग है कि आप पेपर पेन लेके रेडी हो जाइए। आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। 30 सेकंड जैसे ही पूरे हो गए तब तक आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो लास्ट बच्चा है वो भी सॉल्व कर ले। देखिए, कोई छोड़ के ना भागे, ये मकसद है मेरा। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जिनको याद हो रखा है कि 20% और 10% क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होता है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि 20 और 10 का जो है वो कितना होता है। ये जिनकी प्रैक्टिस है उनको याद है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी अभी मुश्किल है कि डिस्काउंट की गणना किस पे होती है, कि डिस्काउंट की गणना तो अंकित मूल्य पर होती है। तो यहां सॉल्व भी करेंगे, आप लोगों से भी करवाएंगे। पहले आपने सॉल्व करना है, आप कर देते हैं, ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड हो गए, टाइमर रुक जाएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उस पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब, और इसमें कितना आप स्कोर करते हैं, देखिए ये भी लास्ट में मुझे बताना कि कितना आपने स्कोर किया, कि आपको समझ आया या नहीं आया। और जिनको नहीं आया वो मुझे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर जो है ये भी दे देता हूं, ये अभी दे देता हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना। कॉल पर बात नहीं हो पाएगी, चाहे जितना कॉल करेंगे वो कॉल रिंग जाता रहे। और नाराज होने की जरूरत नहीं है कि नंबर क्यों दिया। नंबर आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन कर देंगे आपका। तो चलते हैं हम, क्वेश्चन जो है उस पर आ जाएं। ये पहला क्वेश्चन आपका शुरू हो गया है और टाइमर भी शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सिंपल, मैं नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने ही पढ़ना है और मैं डायरेक्ट जो है आपको सॉल्व करके बताऊं। पहले तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछने की कोशिश क्या हो रही है। चलिए, ये देखिए, आपको जो समय दिया था वो हो गया। 30 सेकंड में आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो यहां पर हम आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए इसको। देखिए, यहां कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपए है। यदि इसे 12% तथा 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, ये पूछा है। अब इसको आप, एक तो 1400 अंकित मूल्य जो है वो 1400 भाग है, अंकित मूल्य जो है वो 100 भाग है। तो इसका हमें 12% छूट का मतलब क्या है, कितने में बेचा, 100 माइनस 12, यानी कि 88/100 लिख सकते हैं आप, या इसका और शॉर्ट रूप लिख सकते हैं। और 10 का मतलब है 100 में से 10 घटा दिया, 90/100 आप लिख सकते हैं। ये इतना काम आपने कर लिया। या 88% यदि हम लिखते हैं तो इस प्रतिशत को ही, तो ये जीरो होते हैं, उससे ये खत्म कर दिया। एक जो है वो 9/10 खत्म कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां आगे कहीं भी जो है 5 से नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कट रहा है तो आप क्या है कि पॉइंट जो है उसमें जाएगा। वो आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे कि इनका गुणनफल जो है उसका इकाई अंक क्या होगा, वो किया होगा आपने। नहीं किया है तो 9 को 8, 9 8 72, और 72 का 2 4 4 2 8, यानी इकाई अंक होगा 8। अब इकाई अंक 8 होगा तो क्या होगा, 0.8 वाला जो उत्तर है हमारा वही बन जाएगा। जिसने 1108.8 कर लिया वो बिल्कुल सही है। अब ट्रिक और उसके बाद थोड़ा सा यहां से इस्तेमाल करेंगे तो काम हो जाएगा जल्दी। लेकिन यदि सपोज कीजिए यहीं पर आपको पूछ लेता कि छूट
की राशि कितनी है। अब छूट की राशि कितनी है उसके लिए आप या तो क्या करें कि ये 1108.8 करके उसको 1400 में से उसको घटाएं, 1400 में से 1108.8 इसका अंतर करें, इसका अंतर करें। या दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था, दूसरा तरीका हमने सीखा था एक कि ए और बी या एक्स और वाई यानी कि 12 प्लस 10 दो क्रमागत छूट के बराबर अकेली छूट क्या होगी, 12 गुना 10 बटा 100। अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 में से 12 10 कितना हुआ, 120 हुआ, 120 बटा 100 यानी 1.2 इसमें से घटेगा, 1.2 इसमें से घटेगा तो पीछे बचा कितना कि इसमें से 20.8 हमारा बचेगा। तो ये 20.8 किसका, 1400 जो है उसका 20.8 डायरेक्ट बना दें। पूछे यदि विक्रय मूल्य के स्थान पर यदि आपको ये पूछे कि छूट की राशि कितनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है और उसमें आप लोग क्या होता है कि धोखा खा जाते हैं कि आपने एक तरीका याद किया होता है कि अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100। अरे कहे 100 माइनस छूट बटा 100 है, उसकी जरूरत नहीं है कि 1400 का कितना 88% का 90%, ये प्रतिशत जो है ये क्या किया, इसको खत्म कर दिया। एक जो प्रतिशत जो है वो 1 10, अब नीचे 1 10 बच गया, 8 4 32, 9 8 72 और 2 जो है वो 9 2 18। इकाई अंक से भी आप उत्तर पर जा सकते हैं और जो एग्जामिनर होता है वो ये सब चीजें सेट करके आपके पेपर सेट करता है कि आप कैसे उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने जो है थोड़ा सा नवाचार देखिए मैंने किया है आपके लिए कि कुछ हमारे साथियों को डाउट था कि सर आप तो बहुत जल्दी करवा देते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो आखिरी कैंडिडेट है जो वाकई देखिए ट्रेड्समैन के जो स्किल जो हमारे ट्रेड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये क्लास होती है कि जो कुछ करना तो चाहते हैं, करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन दिन में काम करते हैं इसलिए समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आप पढ़िए, रात को पढ़िए। या एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूं सर मैं वहां पर, या मैं कहीं दूसरी जगह काम करता हूं, क्या मैं वाकई होटल में काम करता हूं, ये चलिए हमारा जो है यहां पर टाइम जो है आपका शुरू हो गया है और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। ये आपके लिए टाइमर चालू कर दिया है। 30 सेकंड आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद उसको सबसे पहले तो ये देखना है कि वहां पूछा क्या जा रहा है। और यदि ये समय आपको कम लगे तो मुझे बता देना, इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे समय को। 30 सेकंड देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है उसमें 30 सेकंड 40 सेकंड इतना पर्याप्त समय और बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सीखा था। अब इसको आपको करके बता देते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% और 20% की क्रमिक छूट देकर 4800 में बेचता है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या है, तो या तो आप अंकित मूल्य जो है वो बेचता है यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि विक्रय मूल्य जो होता है वो 100 माइनस प्रतिशत छूट का प्रतिशत जो होता है वो। या आप क्या कर सकते हैं कि 20 की 25 प्लस 20 ए प्लस बी माइनस 25 गुना 20 बट्टे 100 यानी छूट कितने प्रतिशत की है वो ज्ञात कर लें। अकेली छूट, तो अकेली छूट क्या है, ये 25 दो कितना हुआ 50, 5 और ये इसमें से तो छूट कितने की हो गई, 40 की छूट हो गई। 40 की छूट होगी तो 100 में से यदि 40 छूट दे दिया तो वो वस्तु कितने में बिक रही है, वो यानी कि 60 में बिक रही है। अब प्रतिशत के हिसाब से हमारा क्वेश्चन बन गया कि ये जो 4800 है ये अंकित मूल्य का 60% है,
तो 4800 4800 जो है वो यदि 60 भाग है तो 100 भाग कितना है, तो ये जीरो यहां खत्म कर दूं, 8 6 48, 80, 80 को 100 किया, क्या हुआ, 8000 हो गया। कि एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका है हमारा कि यहां पर हम क्या करें हैं कि ये जो 4800 है, 4800 गुना 25% छूट का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 25 यानी कि 75। अब 25% छूट यानी 1/4 है, तो उसको 3/4 या यहां पर आप 100/75 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखा जाएगा प्रैक्टिस से। 20% जो है उसको 100/20 छूट हो गई, तो पीछे बच गया कितना, 80 बच गया, 80 लिख सकते हैं, या 5/4 लिख सकते हैं, जो आपको देखिए, या ये जो होता है ये 0 0 भी हटा लेते हैं, 10/8 लिख सकते हैं, 5/9 इसका छोटे से छोटा रूप। वो आपको काम तब होगा जब होगी आपकी प्रैक्टिस। ये क्या हुआ, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, 8 8 6 48, ये 600 बच गया। अब 600 जो 25 3 से काटो, या 25 25 3 75, 25 4 100, या 75 से डायरेक्ट काट लो, 3 200, 2 4 800, और ये हमारा क्या आ गया। दोनों तरीके से देखिए आपको बता दें कि जो आपको, लेकिन जो जल्दी करने के लिए क्या है, 25 और 20 क्रमागत के बराबर अकेली क्या हुई, तो 25 और 20 क्या हो गया, 45। 45 में से 25 गुना 2 50, 10 5 यानी कि 40%। अब 40, ये 40 नहीं है, 40 तो छूट है, ये 60 भाग है, ये 60 भाग है, तो एक भाग क्या हो गया, 80 हो गया, और 100 भाग अंकित मूल्य क्या होता है, 100 भाग होता है, तो 8000 हो गया। अब ये उनको बोरिंग लगता है जिनको आता है, तो मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया कि मैं उनको नहीं पढ़ाता जिनको आता है। मेरे पास तो वो लोग आते हैं, ऑफलाइन में भी वो लोग पढ़ने के लिए आते थे जिनको कहीं दूसरी जगह क्या है कि या तो टीचर ने 2-3 दिन परेशान होकर बोल दिया कि चलो तुम जाओ यार, तुम नहीं समझ सकते, और या चलिए जिनको नहीं आता था तो कि चलो मुझे सीखना है, चलो मैं इसको रीसेट कर देता हूं, और उससे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, और चलो इसको रीसेट कर देता हूं और स्टार्ट कर देता हूं। ये तो कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे, 10 सेकंड में कर देंगे। कितने लोगों ने उत्तर कर दिया है मैं देखना चाहता हूं। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये कि समतुल्य बट्टा क्या है। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड में कर दिया है। अब इसमें तो इतना समय भी हम नहीं देंगे, इसको हम रोक देते हैं यहीं पे कि ये इसमें इतनी देर नहीं लगती। ये तो 10 सेकंड का काम है, और ये तो याद करने वाला काम है। देखिए, एक तो याद करना है आपको, तो वो आप कर लेना 20 और 10 का, लेकिन यहां 30% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या है, तो हमने x + y - xy/100 जो है ये हमने तरीका सीखा है, ये सीखा है। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया, माइनस 30 2 600, 600/100 यानी कि 600/100, 50 में से 6 घटेगा तो क्या बनेगा, ये 44 बनेगा। जिन्होंने 44 बना दिया बहुत बढ़िया बात है, 44 बना दिया। चलिए, और मजा आ रहा है, सीख रहे हैं, तो देखिए अच्छा लगेगा मुझे भी। और यदि आपको लगता है कि हाँ, बात नहीं करेंगे अभी, अब जो है यहां हमने वापस इसको टाइमर आपका शुरू कर दिया, और ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर अगला आ गया है। ये जो है 30 सेकंड का क्वेश्चन जो है, यहां पर फिर आपको क्या पूछा, इसमें फिर आपको पूछा कि दोनों बट्टों में कितना अंतर, दोनों बट्टों। आप पढ़ लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करो उसको, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना, और ये समझ के करना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, ना कि मैं घर में बैठा हूं। ये सोच के जो है वो अपना काम शुरू करना है। देखिए, 30% और 20% क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा, तो ये दो बट्टे हैं। पहला बट्टा जो है वो तो है
30 और 20 का। दूसरा बट्टा जो है वो है 20, 20 और 10 का। 20, 20 और 10 का। 30 और 20 का तो हमने जस्ट इससे पहले वाले में किया था। क्या किया था? 30 और 20, 50, 50 में से 6 घटा दिया तो एक तो हो गया कितना? 44 का। अब ये इसमें तो देता है 44% बट्टा देता है इसमें तो, और इनमें कितने का देता है वो हमें बनाना है। तो उसको बनाने के लिए पहले 20-20 का कर लें। पहले 20-20 का बना लें। तो 20-20 का क्या हुआ? 20 प्लस 20 हो गया 40, 40 माइनस 20 गुना 20 बट्टा 100, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, यानी 40 में से 4 गया तो ये बच गया 36। अब 36 और 10 का बना लें, वही एक्स वाई के तरीके से। तो 36 और 10, 36 और 10 क्या है? 36 प्लस 10 माइनस 36 गुना 10, ये लीजिए बटे 100। तो ये क्या होगा? 36 और 10 ये हो गया 46। 46 में से कितना घटाएं? 3.6 जो है वो घटेगा। कैसे घटेगा? ये 36 के नीचे 10 बच गया, तो 46 में से 3.6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 46 में से 3.6, 46 में से 3 घटाया कितना बच गया? 43, और 43 में से 0.6 घटाया तो 42.4 बच गया। अब एक तो क्या था हमारा? एक तो था 44 और दूसरा क्या है? दूसरा है 42.4। तो इनका अंतर जो है वो कितना रह गया? अब इसमें जो है यहां पर एक मिस प्रिंट यहां पर हो गया, वो क्या है वो भी आपको बता देता हूं। मिस प्रिंटिंग जो है थोड़ा सा देखिए कि ये जो है कितना अंतर है प्रतिशत के हिसाब से। यहां पर ये जो रुपया जो लिखा है, ये रुपया नहीं होगा, ये एक्चुअली प्रतिशत। ये गलती हो गई इसमें लिखने में, तो कितना होगा? 1.6 हो जाएगा। यदि यहां आपको दे देता कि 1 लाख रुपए वाली वस्तु है और उसमें कितना फर्क पड़ेगा, ऐसा भी आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं हम। और ये टाइम आपका स्टार्ट कर दिया, टाइम स्टार्ट कर दिया है। टाइम देखना है, टाइम की तरफ नहीं देखना। जब टाइम चल रहा होता है तो क्या होता है कि टाइम तो बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी बीत जाता है कि ये वक्त गुजर जाएगा, कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब कितने लोगों ने करके उत्तर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया उनको हम करके बता देते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक। अब ये मिक्स हो जाएगा किसमें? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और जो लाभ हानि है उसमें ही डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्स हो जाएगा। और अभी आजकल क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आता है तो 1, 2, 3 चैप्टर को कवर करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है कि मैथ को पूरा कवर करना है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ कितने रुपए है? यदि उसका लागत मूल्य 8,000 है, 8,000 है, 8,000 है। क्या कहा उसने कि लाभ कितना है? लागत मूल्य 8,000 है, इसका मतलब क्या है? देखिए पहले इसको छोड़ दीजिए कि 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित करता है। 100 वाली जो वस्तु थी उसको कितना उसने बना दिया? 120 बना दिया। और 120 वाली जो है उस पर 10% की छूट देता है, यानी कि 120 का 90% से 12 9 वो कितने में जा रही है? वो 800 में जा रही है। यानी कि उसका लाभ जो है वो 100 वाली वस्तु का लाभ कितना प्रतिशत लाभ है? उसका 8% का लाभ है। अब 8% का लाभ है तो यहां हमारे जो दोस्त हैं वो 800 ना कर दें, वो क्या होगा? ये 8,000 जो है इसका 8,000 का 8% कर दो, तो ये प्रतिशत से क्या हुआ? 2 जीरो चले गए, 8 8 64,
और वो क्या आ गया 640 उत्तर हमारा बन गया। कि उसका लाभ कितने रुपए का है, 8% उसका लाभ हुआ, और यदि वो छूट नहीं देता तो 20% बढ़ाकर अंकित कर लिया है। आप लोग कभी मार्केट में जाते हैं, प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं, जनरली प्लास्टिक या स्टील के, वहां पर क्या होता है कि इस तरीके से लिखा रहता है किसी में, तो वो क्या किया, ब्लैक मार्कर से उसने पहले अपना कॉस्ट जो है उसमें अपना जोड़ के अंकित कर दिया। अब ये अंकित कर दिया, अब इसने 120 वाली आपने कहा कि 110 देंगे, उसने कहा चलो ठीक है यार दे दो, तो वो नुकसान उठाकर तो नहीं देगा, वो नुकसान उठाकर नहीं देगा। क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, और ये मैंने टाइम भी स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कितने लोग जो है वो इस टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, कितने लोग यहां ज्ञात कर पाते हैं उसको देखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। उत्तर दे दिया, यहां पर काफी कैंडिडेट्स ने आंसर दे दिया कि ए उत्तर दे दिया है, लेकिन ए उत्तर जो दिया है वो गलत है। क्यों गलत है ए उत्तर? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है हर क्लास में, और अब भी करता हूं, कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। कि जैसे आपके साथ ये होता ना कि मुझे आता तो था लेकिन गलत हो गया था, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बाकी आता सभी को है, मैथ जो है वो सब पढ़ते हैं, अभी एक से एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ब्लॉग पर पढ़ते हैं, चाहे जहां पढ़ते हैं। और अभी तो ये स्थिति हो रही है कि घर पर आकर भी इंडिविजुअल पढ़ाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। 5600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 4800 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है? किस आधार पर आपने ये ज्ञात कर दिया? लाभ हानि कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वो कितने में लाए थे? ये 14 सही 2/7 जिसने किया है, वो एक्चुअली उसका छूट की प्रतिशत है, वो बट्टा है, वो लाभ हानि प्रतिशत नहीं है। अंकित मूल्य 5600 का 4800 में बेचा, तो 5600 और 4800 का कितना हो गया अंतर? 5600। यहां पर यदि आपको ये कहता लाभ हानि प्रतिशत की जगह, यदि आपको इसको गोले में लगा दूं मैं, यहां पर आपको ये कहता कि छूट कितने प्रतिशत या कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, पीछे आपने एक वीडियो हमारा देखा होगा जिसमें भागचंद हमारे स्टूडेंट हैं CISF में, उनको हमने वीडियो बनाया था, उनको उनका जो रवाना होने का घर से विदाई का, तो भागचंद एक नंबर से बच गए। 5000 क्वेश्चन उनको दिया था मैंने करने के लिए, उनके साथ एक दोस्त और भी था। 5000 क्वेश्चन वो करके, और उसमें एक नंबर से वो बच गए। यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाता तो भागचंद जो है वो फिर वही प्रक्रिया, और फिर वो प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि वो ओवर एज हो चुके थे। और जब ओवर एज होने वाले, या जिसको कहता है ना कि जो पक गया पक के जो गिरता है, उसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि 18 वाले जो हैं उनको तो वो तो मस्ती में ही समय नहीं मिलता। तो बात समझ आ गई आपको कि क्यों डी उत्तर क्यों हुआ, ज्ञात नहीं कर सकते। अब यदि यहां पर पूछता आपको, तो ये 5600 जो है, 5600 जो है हमारा 5600 जो है, ये जो है कितना भाग है? 5600 100 भाग है, तो 4800 कितना भाग होगा? यदि पूछता छूट कितना प्रतिशत है, तब वो उत्तर बनता, जो कुछ लोगों ने यहां पर 14 सही बनाया है, या कितना बनाया है? बी बनाया है, ए बनाया है या बी बनाया है? ए उत्तर बनाया है। बहुत बढ़िया। तो पढ़ना है उसको, अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आ गया है और ये टाइमर भी लगा दिया है। अब ये 30 सेकंड का प्रश्न नहीं है, ये 20 सेकंड का ही प्रश्न है, 20 का भी नहीं है। ये तो याद किया हुआ प्रश्न है, ये तो 15 में हो जाना चाहिए। हो गया। कितने लोगों का मैं देखता हूं हो गया। कि गर्दा उठा देने वाला प्रश्न है ये, इसमें तो उठा दिए गर्दा, और गर्दा क्या हुआ? फिर बाहर निकल के जो है वो गर्दे का पता चला कि बाहर निकल के
काम तो गलत हो गया। अब कोई 100 मानने की जरूरत नहीं है। एक तरीका है हमारा, पहला क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले इसको करते हो तो 30 और 20 का क्या हुआ, 50 माइनस 6 तो 44, तो 1 हो गया। 44 1। ये 44 तो समझ आ गया होगा, नहीं आया फिर से बताऊं कि x प्लस वाई 2 छूटे हैं तो माइनस एक्स वाई बट्टा 100, इनको एक्स वाई मान लिया तो 30 और 20 हो गया 50, उसमें से घटा दिया, इन दोनों का गुणा, 2 जीरो कट हो गए, 6 44। अब 44 प्लस 10 और माइनस 44 गुना 10 बट्टे 100, तो ये तो गया 54, ये हो गया 54। 54 में से घट गया, क्या घट गया, 4.4 घट गया तो 50। 54 में से 4, अब घटाने के लिए भी 54 में से 4 घटा दिया, बच गया 50, और 50 में से 0.4 घटा दिया तो ये हमारा उत्तर बन गया। ये जितने लोगों ने कर लिया वो सही हो गया। तो बी उत्तर जो है वो हमारे दोस्तों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, और ये स्टार्ट कर दिया है। ये लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहां पर आपको इसमें देखिए समय जो है ज्यादा लगेगा, मैं आपको 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दूंगा। 10 सेकंड जो है वो यहां और ज्यादा, 30 की बजाय मैं 40 सेकंड दे दूंगा। चालीस दे देते। चलो, अब एक तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग जो है, अभी हमारा मिस प्रिंटिंग की थोड़ी मुश्किलें हैं, उसको मैं ठीक कर देता हूं। ये कॉमा लगा दें या वह लगा दें। अब दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा जो है वो फायदेमंद होता है? दुकानदार के लिए एक्चुअली बट्टा वो फायदेमंद होता है जो कम हो, और ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होता है, जो ज्यादा हो। राजू को एक टीवी लेना है, वो मार्केट में गए, वहां पर 4 एक ही ब्रांड के टीवी 4 अलग अलग दुकानों पर 4 डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं। पहला मिलता है 40%, दूसरा 30% व 10%, और एक मिलता है 20 10 10 का, और एक मिलता है 25 और 15 का। ये तो सर चकरा गया, कैसे कि भाई ये तो सभी 40 हो रहे हैं, कौन सा ले? और राजू ने सोचा कि यार 20 10 30 ये ले लूं, ये अच्छा है। राजू अब कौन सा लेगा? आप खुद राजू हैं, ये समझिए कि, और आपको लेना है कौन सा आप लेंगे, तो उसके लिए ये तो 40 है, ठीक है, ये तो 40 पड़ा है, लेकिन इनके लिए जो इनके समतुल्य डिस्काउंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 30 और 40 का तो हमने, 30 और 10 का तो क्या होगा, 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10, अब 40 में से क्या होगा, 40 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 30 गुना 10 बट्टे 100, 3 घट जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 37 हो गया। इसको 20 और 10 को पहले करेंगे तो 20 और 10 क्या होगा, 20 और 10 30 हो गया, 30 माइनस 2 यानी कि 28, तो 1 हो गया। अब 28 प्लस 10 यानी 38, और 38 में से कितना घटेगा, 2.8 घटेगा। 38 में से 2.8 घटाएंगे तो वो 38 में से 2, ये 20, ये 38 हो गया। अब 38 में से 2.8 घटाने के लिए भी वो लिख के ऊपर नीचे वाला तरीका छोड़ देना है। वो पढ़ते हैं, वो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं, वो पूरा ताकत क्या करता है कि ग्राउंड में ही लगा देते हैं 440 की, और फिर यहां तो कितना बच गया, 38 में से 2 36, और 36 में से 0.8, तो ये कितना है, ये 35.2 का डिस्काउंट है। ये हो गया 35.2 का। और आगे वाला जो है वो 25 और 40, तो सॉरी 25 और 15, तो 25 और 15, तो 25 प्लस 15 और माइनस
25 गुना 15 बट्टे 100, तो 25 और 15 क्या हो गया, अब 40 हो गया। 40 में से क्या होगा, 25 को 15 से यदि हम गुना करें तो 25 15 होता है 375। 375 और नीचे क्या है 100 है, तो कितना कम होगा, यानी कि ये जो है इसमें से 3.75 कम होगा। तो 40 में से 3 घटाया 37, तो एक रह गया, फिर 36.25, यानी ये बट्टा कौन सा है, 36.25 है। तो अब राजू को कौन सा बट्टा लेना चाहिए, आप समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो अकेला जो है वो ही राजू के लिए फायदेमंद है, और दुकानदार के लिए कौन सा फायदेमंद है, दुकानदार के लिए वो फायदेमंद है यहां पर जो सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सा है, ये सबसे कम है, ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है कि उसमें इसको 100 रुपए की वस्तु पे 35.2 रुपए की छूट देनी पड़ेगी, इसमें 40 की छूट देनी पड़ेगी, और इसमें 36.25 की छूट देनी पड़ेगी। ये आपको आ गया है समझ। तो हम बढ़ जाते हैं आगे, और ये आपका टाइम शुरू कर दिया। लाभ हानि का मिक्स सवाल आ गया है। और आगे आपको क्वेश्चन जो है वो लाभ हानि मिक्सिंग ही मिलेगा आपको, अकेले जो है वो क्वेश्चन छूट के डिस्काउंट के ये कम आते हैं, मिक्स लाभ हानि। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 3000 अंकित करता है, 3000 अंकित करता है तथा 25% की छूट देने के बाद भी वह 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत क्या है। 3000 अंकित करता है, तो 3000 अंकित करता है। अब ये जो 3000 है, ये 3000 हमारा कितना है, 3000 अंकित करता है, 25% की छूट देता है, तो 3000 का 75% में वो बेचा है, तो 75 को 3 से गुना कर लें, कितने में वो बिका वो आ जाएगा 3000, ये 30 गुना 75 जो है ये क्या आ गया, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो आ गया कि नहीं आ गया। अब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 प्लस लाभ होता है या नहीं होता है, या 100 माइनस हानि होता है या नहीं होता है। तो ये जो है इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं कि 12.5 यदि आप भिन्न वाले तरीके से करते हैं तो 12.5 जो होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। अब 12.5 का लाभ हुआ तो होल वैल्यू यानी 1 प्लस 1.8 यानी कि वो कितना हो गया, 9/8 हो गया विक्रय मूल्य। ये जो है ये 9/8 करके इसको उल्टा गुना कर सकते हैं, यानी कि 8/9 कर सकते हैं, या ये कितना है, ये 100 प्लस 112.5, हमें कितना भाग चाहिए, हमें 100 भाग चाहिए, और ये 12.5। और ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए हम एक जीरो और बना देंगे, और अब जो है इसको इतना इतने को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हो तो क्या बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। जिनका 2000 बन गया उनका सही है, और काटने के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया ये पहाड़ा आना चाहिए, या ये 9/8 होल वैल्यू। ये लाभानी में आप लोगों ने सीखा कि 12.5% का मतलब क्या है, 1/8। अब लाभ है तो होल वैल्यू यानी विक्रय मूल्य क्या है, 9/8 है। तो ये जो है ये 30 गुना 75 जो है इसको क्या कर दें, इसको 9/8 जो है तो इसको 8/9 कर दें, 8/9 कर दें 125, और काम वही हुआ है यहां भी, 3 3 9 और 10 3 30 और 25 3 75, 25 8 200 200 और ये 2000। तो ये होल वैल्यू और ये सब तरीके आपको अब एक में 1/8 जोड़ने के लिए वो नीचे 8 लिखने वाला तरीका पुराना हो गया,
और 1 में से 1/8 घटाना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको बना दो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो जल्दी बनाते हैं। 30 सेकंड में कितने लोग बना लेते हैं, और जो जिनका 30 सेकंड में बन जाता है वो फिर जय हिंद लिख के कमेंट कर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि उनका उत्तर बन गया। हाँ, गलत बन गया कोई बात नहीं, गलत बनेगा उसको हम सही कर लेंगे, लेकिन आपने दे दिया उत्तर कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और आपने उत्तर दे दिया। और ये लीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत से 40% अधिक रखता है। अब 40% अधिक रखता है, यानी कि ये जो 100 लागत है, लागत से अधिक 40 रखने का मतलब क्या है कि ये अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य ये हो गया। लेकिन कहता है कि 12% लाभ भी कमाना चाहता है, तो 100 वाली वस्तु कितने में बेचना चाहता है? 112 में बेचना चाहता है। अब 112 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तो छूट कितने की हुई? छूट जो है वो रुपए में, कितने रुपए की छूट? रुपए में छूट हुई हमारी 12, 28 की छूट हुई। ये 28 की जो छूट है ये किस पर है? ये इस पर है। 28% इसमें नहीं है। यदि इसमें होता विकल्प और ए में 28 होता तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो 28 कर देते। और फिर एग्जाम हॉल में 95 तो किसी भी स्थिति में कम नहीं है, और बाहर निकलते ही 5 कम हो जाते हैं, और शाम तक जब आंसर किया पता चलता है तब तक वो पहुंच जाते हैं 80, और फिर जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब तक वो पहुंच जाते हैं 70। उसकी वजह यही होती है। यहां बट्टे का प्रतिशत करना है, तो ये 28 किस पर है? ये 28 जो है 140 पर है, 140 पर है। तो ये कर दें 100, ये 00, 14 2 28, वो कितना है? 20% है। अभी तो ए में ही 20% है, इसलिए उत्तर बन गया अपना। और बढ़ जाते हैं आगे, और ये जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो मैं इसको यहां बना देता हूं। और अब इसमें थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, तो उसको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। टाइमर जो है वो मुझे रोकना पड़ेगा। ये रोक दिया। चलो, यहां पर भी वही काम करना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य, सपोज करो कि अंकित मूल्य हमारा हो गया है 100, मान लें। अब 100 अंकित मूल्य है, तो 10% का बट्टा देने का मतलब क्या है? कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 90 हो गई। और ये जो 90 जो है ये 20% का लाभ, 20% का लाभ, यानी कि ये 90 जो है ये कितना है हमारा? ये 90 जो है ये 120 भाग है। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 100 भाग हमें चाहिए। क्यों चाहिए 100 भाग? कि पूछ रहा है कि यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? यानी 10% का दिया। अब यहां पर आप निकाल लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। ये क्या हो गया? यही कॉस्ट प्राइस हो गया। या 30 इससे काटे, 30 से 3 से 30, 3 और 30 4 और 25, 25 3, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 75 आ गया। तो सिंपल तरीके से कि जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स भी आपको तब आएंगे जब आप इसको समझ लेंगे। 100 वाली वस्तु यदि 20% की छूट देता तो कितने में बेचता? 80 में बेचता। अब 75 कॉस्ट प्राइस है। अब सिचुएशन बदल गई, इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। तो 5 का इनका अंतर कितना पड़ा? 5 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 75 पे हो रहा है। तो उसका प्रतिशत कर दे, उसका प्रतिशत कर दे। तो 25 3 75 और 25 4 4 5 20,
20 में 3 का भाग लगाओगे तो ये 6 पूर्ण 2/3, जिसको हमारे दोस्त श्यामल जो CISF में सेलेक्ट हो गए। मैथ नहीं आता था लेकिन मुर्शिदाबाद से हमारे पास मैथ पढ़ने के लिए आए। तो चलो आगे बढ़ जाए। ये अगला क्वेश्चन आपका आ गया और ये टाइमर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहां पर भी वही काम करना है, कॉस्ट प्राइस। टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, जल्दी टाइम निकल जाता है और अच्छा टाइम जो होता है वो बहुत जल्दी निकलता है। खराब जो है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। समय तो उतना ही लगता है लेकिन वो क्या होता है कि हम पूरे समय तक उस टाइम के लिए ही सोचते रहते हैं, इसलिए वहां पर हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो यहां क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ उसे लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा उसको, क्योंकि लागत जो है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो यहां पर हम रख देते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अब उसको छोड़ दो, अभी 8% लाभ कमाने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए। 8% लाभ का मतलब क्या है, 108 होना चाहिए। 108 होना चाहिए। अब लिस्टिंग प्राइस या MRP जो है, ये 108 जो है ये कितना है, 20% की छूट देने के बाद। तो ये 20% की छूट देने का मतलब है कि ये 80 है और हमें चाहिए 100। तो वो क्या आ जाएगा, हमारा लिस्टिंग प्राइस आ जाएगी। इसको खत्म कर दें, 8। अब 8 से 8 एकम 8 और 8 3 24 और 8 5 40, यानी 135। तो 100 जो कॉस्ट प्राइस था उसका लिस्टिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा, उसको 135 करना पड़ेगा। यानी कितना बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा, 35 बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। ये फिर मैंने शुरू कर दिया है। टाइम देखिए, रुपए में कौन सा मूल्य अंकित करे, तो यहां पर भी यहां रुपए दे दिया आपको, साथ में काम वही है। यहां भी काम में कोई कोताही नहीं है और पूरा ईमानदारी से करना। देखिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और ये कमेंट इधर उधर के हाय हेलो वाले जो करते हैं उसकी जरूरत नहीं है और अनावश्यक कमेंट की भी जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। टाइम हो गया, टाइम हो गया। देखिए, मुझे पता नहीं चला इतनी देर में टाइम हो गया कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 3200 रुपए में खरीदी। 3200 रुपए में खरीदी, उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो, यानी यहां पर भी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और लिस्टिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। कॉस्ट प्राइस दिया है आपको कितना, 3200। आप 100 वाले तरीके से भी कर सकते हैं और फिर 3200 जो है उसका प्रतिशत निकाल दें। लेकिन यहां हम कि 20% का लाभ हो तो 3200 जो है उसका 120%, 3200 जो है उसका 120%, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 3200 का 120% सेलिंग प्राइस है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 गुना 120 लिख सकते हैं। अरे प्रतिशत का जो 100 है वो, अब ये सेलिंग प्राइस जो है ये कितना भाग है, 4% छूट देने का मतलब क्या है कि ये 96 भाग, ये 96 भाग है और हमें कितना भाग चाहिए, 100 भाग चाहिए। ये जिसने प्रतिशत लाभ हानि का पहला पार्ट जो है हमारा पढ़ा होगा उसको ये तरीका समझ आएगा। पहली बार यदि आप आए हैं क्लास में तो आप पहले प्रतिशत पार्ट 1 जो है वो देखना अच्छे से। तो ये क्या है, 32 3 होता है 96, 3 चौक 12 40 और ये हो गया कितना अंकित करना चाहिए, 4000 अंकित करना चाहिए।
आ गई बात समझ? जिसको नहीं आए वो बाद में पॉज करके अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये आ गया क्वेश्चन और ये मैंने टाइम सेट कर दिया आपको कि यहां पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहां आपको देखना है कि अंकित मूल्य और वही सेलिंग प्राइस, ये हो गया टाइम। एक दुकानदार क्वेश्चन जो है वो आगे निकल गया। ये 14। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो यही अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यहां पर पहले हम क्या करें, वो ही लिस्टिंग प्राइस जो है, अंकित मूल्य 100 है, 20% की छूट देता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80 हो गया। अब कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है, तो कोस्ट प्राइस जो है वो बनाने के लिए अब ये 80 जो है सेलिंग प्राइस, ये क्या कहा यहां पे कि 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या है? 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब है कि ये 80 जो है ये 125 भाग, और हमें कितना भाग चाहिए? 100 भाग चाहिए। 100 भाग होते ही हमारा क्या होगा, कोस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा। तो 25 5 और 25 4 और 16 5, 16 4, कोस्ट प्राइस क्या आ गया? 64। यदि छूट नहीं देता तो 64 वाली वस्तु कितने में बेच रहा था? 100 में बेच रहा था। 64 वाली वस्तु यदि 100 में बेच रहा था तो लाभ कितने का हो रहा था? 64 वाली वस्तु 100 में बेच रहा था तो लाभ कितने का हो रहा था? 100 और 64 का जो अंतर है वो देख लीजिए, कितने का हो रहा था? 36 का हो रहा था। किस पर होगा? यानी 64 का, 64 कोस्ट प्राइस है, का कितना प्रतिशत, कितना है? 36। तो यहां पर 36 जो है उसको ऊपर चढ़ा दें और 64 को नीचे और गुना 100 कर दें, या ये 100 भाग है तो भी काम वही है। तो अब ये, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या बनेगा? इसको सॉल्व करोगे तो 4 से करोगे, 9 से करोगे, 8 से करोगे, वो मुझे नहीं पता कैसे करोगे, वो आपने कर दिया होगा और उत्तर हमारा हो गया कि ये लाभ हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की मैंने, और ये आपका टाइम भी शुरू कर दिया है। टाइम शुरू करने का सिस्टम इसलिए बनाया है कि हमारे काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो कहते हैं कि सर हम कर नहीं पाते और आप तो बहुत जल्दी बता देते। कोई बात नहीं, 30 सेकंड का हमने समय दिया और बिल्कुल जीरो से पढ़ाया आपको। पहला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप छोड़ के पहले वाला जो है कि डिस्काउंट, बिल्कुल जीरो से डिस्काउंट बताएं। जीरो पूर्ण संख्या से हमने पढ़ाना शुरू किया और पहला पार्ट जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रतिशत जो है वो आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। राहुल ने एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा। सूची मूल्य, सूची मूल्य को हम क्या लिख दें यहां पे? यहां हम लिख दें उसको अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य का, अंकित को हमने 100 मान लिया, अंकित को नहीं, अंकित मूल्य को। छूट लेकर खरीदा। अब छूट लेकर खरीदा तो खरीदा कितने, यानी दुकानदार के हिसाब से सेलिंग प्राइस और अंकित के लिए परचेज प्राइस जो है वो, अंकित का जो अंकित का परचेज प्राइस है वो कितना है? 30% छूट का मतलब है 70 में अंकित ने परचेज किया या दुकानदार ने सेलिंग प्राइस किया, और अब कह रहा है कि सूची मूल्य पर 12% लाभ पर बेच दिया। तो सूची मूल्य क्या है? 100। अब अंकित ने यहां पर ये जो है इसको अंकित का जो सीपी कर देते हैं हम। अब अंकित ने फिर उसको आगे बेच दिया, किस पर बेचा? सूची मूल्य का
12% लाभ, सूची मूल्य का 12% लाभ का मतलब क्या है? 112 में बेच दिया। 70 में खरीदा था, जो प्रिंटेड था उसमें तो छूट लेके ले आए। यहां पर कारोबार कौन कर रहा है? यहां पर अंकित कर रहा है। जिसने पहले अंकित किया था वो तो गया, अंकित नहीं कर रहा है, राहुल कर रहा है। सॉरी, ये राहुल है। अंकित जो है वो तो अंकित करता है मूल्य। अंकित 100 था, अंकित मूल्य 100 था। कितना? 30% लाभ पर, 30% डिस्काउंट पर राहुल ने खरीद लिया। तो राहुल ने कितने में खरीदा? 70 में। लेकिन राहुल ने इस अंकित मूल्य का 12 यानी 112 में बेच दिया। 112 में बेच दिया तो कितने का लाभ उसको हो रहा है? 70 में खरीद कर 112 में बेचा। अब सवाल हमारा बन गया लाभ हानि का और प्रतिशत का भी मिक्स, कि 70 जो है वो यदि 100 भाग है तो 42 का लाभ होता है। यानी 42 कितना है? 42, 70 आ गया नीचे और 100 यहां चला जाएगा। 7 6 42, 60% का उसको लाभ हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और नहीं आया है तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जिद है मेरी ये कि मैं समझा नहीं दूंगा, मैं आपको याद करा दूंगा। और ट्रेड्समैन में आपको याद किया हुआ क्वेश्चन आ जाएगा और वहां उस दिन आपको मैं याद आ जाऊंगा कि ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया मैथ में। एक दुकानदार ने 10% छूट देकर, चलो आपका टाइम चल रहा है, पढ़े अच्छे से पढ़े उसको क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, उसको ही बता दूं कि एक दुकानदार ने 10% छूट देकर 720 में एक वस्तु ये ली थी और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया। यदि वह छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था? 10% छूट देकर 720 रुपए में बेची थी, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया। ये ली नहीं, यानी कि बेची थी, सेल किया था। 720 क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है दुकानदार का, और 720 सेलिंग प्राइस है। इसमें उसने 10% छूट दिया है, यानी कि अंकित मूल्य यदि हम निकालना चाहें तो ये कितना है? अंकित मूल्य हम ज्ञात कर लें, 9872 और 100 अंकित मूल्य कितना है उसका? अंकित मूल्य है 800। और 20% का लाभ कमाया था। 720 में उसने 20 का लाभ कमाया था। इसका मतलब 720 120 है। 20 का लाभ का मतलब क्या होता है? 20 का लाभ का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5 होल वैल्यू। 6/5 हो गया, एक में जुड़ गया। और ये जो 720 है इसको 5/6 कर दें या 100 120 लिख दें, 12 6 72, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? सीपी उसका जो है वो था 600। अब सीपी 600 था, अंकित मूल्य 800 था। यदि वो छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? कितने रुपए का उसको लाभ होता? उसको लाभ होता 200 का। और किस पे होता? 600 पे होता। ये लीजिए, तो 200/6 जो है ये, यदि आप अच्छा प्रैक्टिस आपको होगा तो आपकी यहां बात बन जाती है कि 100/3 33 सही 1/3% होता है। लाभ हमारा आ गया। ये अगला क्वेश्चन आ गया और यहां पर जो है, अब ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, आप यहां पे इसको शॉर्टकट तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपको XY दो छूट वाला फॉर्मूला यदि आपने पकड़ कर रखा है। पकड़ करना है मैथ में। देखिए, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि पकड़ करना है। क्या पकड़ना है? वो लैंग्वेज की बात है कि राजस्थान में कहेगा कि पकड़ लिया और बिहार में कहेगा कि पकड़ लिए हैं। तो और कहीं कहीं ये भी कहेगा कि सही पकड़े हैं। वो मुझे नहीं पता कि कैसे पकड़ना है, लेकिन पकड़ना है। 1 लाख के बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती। देखिए, 40% की कटौती
तथा दो 36 और 4 की क्रमागत कटौतियों का अंतर कितना है। यहां पर रुपए में होगा तो कुछ तो हमारे दोस्त क्या है कि कुछ नहीं कर दिए कि कोई, क्योंकि ये भी 40% और वो भी 36 और 40, ये तो 40 अकेला। आप देखो और जल्दी करना है काम, क्या करना है कि जब हम एक्स वाई करते हैं तो 36 और 40 करते हैं कि नहीं करते, सॉरी 36 और 4 40 करते हैं, फिर उसमें से हम कितना घटाते हैं। तो ये 40 तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप लोग यदि इसका अंतर करोगे तो 36 प्लस 4 माइनस 36 गुना 4/100 ये करोगे कि नहीं करोगे। तो ये तो 40 और ये इसका ही तो आपको अंतर करना है, अंतर करना है तो ये जो होगा यही तो भाई साहब अंतर होगा, ये अंतर होगा। तो ये जो 1 लाख जो है 1 लाख उसका, सॉरी 1 जीरो ज्यादा हो गया, कि ये जो 1 लाख है इस 1 लाख का क्या करें, डायरेक्ट क्या कर दें, 36 गुना 4/100, 100 तो है और 100% का डायरेक्ट ही प्रतिशत कर दें तो ये 2 जीरो ये चला गया, ये चला गया, 36 4 कितना होता है 144 होता है और 1 जीरो ये वाला, यानी वो डिफरेंस कितने का है 1440 रुपए का है। आपको बात समझ आ गई होगी और ये तभी आप कर पाएंगे 30 सेकंड 40 सेकंड में जब आप शॉर्टकट मेथड यानी बेसिक मेथड कि 36 और 40 का अंतर और 36 और 40 का क्रमागत बट्टा और 40, तो 36 प्लस 4 भी तो आप 40 ही लिखते और 36 गुना 4/100 ये काम आप करते। तो ये जो घटेगा 40 में से ये 40 और ये 40 तो बात एक ही है, अब जो घटेगा वही तो अंतर होगा। तो डायरेक्ट ही इसका 1 लाख का ये प्रतिशत बना दे तो बात बन गई हमारी। और शॉर्टकट मेथड और भी हैं लेकिन वो हमें तब आ पाते हैं जब हम देखिए बेसिक तरीके में आते हैं। इसको बना दो, ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए मैं आपको बता देता हूं बनाने से पहले ही कि ये ऑप्शन से करना थोड़ा आसान होता है। अंकित मूल्य क्या है, एक वस्तु का 15%, ए वस्तु है उसका तो 85% यानी 15% का बट्टा दिए और दूसरी को 20% का बट्टा यानी बी जो है उसको 80%, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये कह रहा है 20% बट्टा और इसका 15% बट्टा, ये दोनों समान हैं तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो विकल्प क्या करना, नीचे से उठाना, कि जब ऑप्शन से यदि आपको चेक करना हो तो ऑप्शन से नीचे से उठाना, क्योंकि हमारी आदत होती है रास्ते रास्ते चलने की। आप लोग ए करोगे, बी करोगे, सी करोगे, उत्तर बने तो नीचे से उठाना। इस ऑप्शन से जो क्वेश्चन जिनके आंसर उठाने हैं उसमें या तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो या तो डी उत्तर देता है या सी उत्तर बनाता है। तो यहां देखिए 80 का 15 15 8 सॉरी और 20 6 15 8 हो गया 120 12 और 20 6 6 6 2 12 12 12 हो गया बराबर। तो यहां पर क्या हुआ, विकल्प से करना आसान हो जाता है। डिस्काउंट जो है वो बट्टे समान है तो ये विकल्प से करना आसान हो गया, यानी कि डी उत्तर हो गया। चलो इसको बना दो। अब देखिए मैं टाइम जो है थोड़ा सा मैं आपका कम कर देता हूं कि एक वस्तु 266 में बेची गई, 266 में बेची गई, यदि उस पर 5% की छूट दी गई तो उस पर 5 यानी 266 जो है वो क्या है, 266 जो है वो 95 है, यानी अंकित मूल्य क्या होता है, वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो 266 सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 95। यदि छूट नहीं दी होती तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ,
छूट नहीं दी जाती, तो अब ये 266 जो है ये 95 है, गुना क्या करें, इसको 100 कर दें, तो ये 95 से क्या है कि ये यहां पर इसको अंकित मूल्य यहां हम बना लें कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो 266 इसको आप कैलकुलेट कर लिए, इसको कैलकुलेट आपने कर लिया कि 266 जो है वो कितना भाग है, 95 भाग है, तो अंकित मूल्य हमारा जो है वो कितना हो गया, इसको देखिए 19 से या इस तरीके से आपको करना है पूरा पूरा 228 280 सॉरी 280 क्या है हमारा, ये हो गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि छूट नहीं दी होती तो लागत मूल्य का 12% लाभ होता, यानी ये 280 जो है, अब हमारा सवाल पलट गया कि अब 280 में ही यदि बेचता तो 12% का लाभ होता, यानी कि 112 होता। 280 112 है तो लागत मूल्य 100 है। अब हमें लागत मूल्य चाहिए। जिन्होंने ए उत्तर बना दिया वो धोखा खा गए, यानी इसको फौज में कहते हैं एम्बुश लगना, कि एम्बुश में फंस गए। 280 जैसे ही आया यहां पर 280 देखा और 90 से नीचे किसी भी स्थिति में सही नहीं है, और वो 90 क्या होता है, वो घर पे आके 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल 60-65 पर ही पहुंच जाता है। 280 तो अंकित मूल्य आया है, ये जो है ये इसी पर बेच देता, 280 पर ही बेच देता तो क्या होता, 112। अब 112 यहाँ पे आपको जो है 14 से, आपको 14 का पहाड़ा आता है, बहुत अच्छी बात है, 28 का आता है तो भी बात बन जाएगी, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 250 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा 250। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी यदि आप देखिए 35% छूट तथा 20% और 20% की दो छूट, 35% और 20% और 20% की दो छूट, ये सिंपल है इसलिए समय को कम कर देते हैं। 35% की अकेली छूट तथा 20% और 20% की दो क्रमिक छूट की राशियों में 22 का अंतर है, प्रतिशत का सवाल है, तो अंकित मूल्य कितना है। तो एक तो 35 तो अकेला है, 40 20 ए एक्स और वाई करते हैं तो 40 में से कितना घटेगा, 4, यानी इन दोनों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, 36 होगा। ये है 35, 36 और 35 का अंतर कितना हुआ, 1 भाग हुआ, यानी 22 यदि 1 भाग है तो 100 भाग कितना है, 2200 है। ये हमारा काम हो गया। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि 20 में से 20 कितने लोगों ने सही किए, कमेंट करके मुझे बता देना। और यदि आपको डाउट लगे और मेरे पढ़ाने में यदि आपको फिर भी नहीं समझ आए तो मैं फिर नंबर लिख देता हूं। आप ट्रेड्समैन का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आपको परेशानी पड़ रही है, एक्सपीरियंस लेटर में डेट से रिलेटेड कोई इश्यू है, एक्सपीरियंस लेटर, देखिए एक्सपीरियंस लेटर आपका मैं भाषा बता सकता हूं, फिर बता दूं आपको, ये आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम सिर्फ आपको लैंग्वेज उसकी सही है ये बता सकते हैं। आपने चिनार होटल श्रीनगर से बनाया है तो चिनार होटल श्रीनगर में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लैंग्वेज बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं ट्रेड्समैन वाले हमारे साथी, एक्सपीरियंस लेटर, उसमें कुछ लोग क्या है कि 30 फरवरी तक हमारे प्रतिष्ठान में काम किया ऐसा भी लिखवा लाते हैं, या इशू डेट 30 फरवरी लिखवा लाते हैं और वहां पकड़े जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। और कल हमारा क्लास जो है वो मैथ का क्लास हमारा नहीं हो पाएगा, और जब होगा तब नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। बाकी रेगुलर अपनी क्लास होती है, मॉर्निंग रीजनिंग होता है, उसके बाद में करंट अफेयर्स होता है, और इसके अलावा प्रहरी बैच जो है वो आपके लिए कि ट्रेड टेस्ट किस तरीके से आप टेलर जो है, देखिए मैं आपको बता दूं कि टेलर जो है वो एक बार एक कैंडिडेट को टेलर का काम नहीं आता था, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज उसने सीख ली थी, क्या, नाप लेना सीख लिया। और टेलर का क्या होता है कि टेलर पेन को कहां रखता है, ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट जो हैं वो बता सकते हैं मुझे कि टेलर का जो पेन होता है वो कभी भी कैप वाला पेन नहीं मिलेगा आपको टेलर के पास। वो कैप तो बच्चा ले गया, पता नहीं कहां झाड़ू में चला गया,
टेलर जो होता है वो पेन को यहां रखता है, यहां फंसा कर रखता है। जो टेलर मास्टर होता है, जो सिलाई करने वाला नहीं, जो मास्टर नाप लेने वाला। और नाप कैसे लेना है वो ये उसने सीख लिया था। और वो टेलर, वो अभी टेलर है, वो टेलर नहीं है, वो एक्चुअली जीडी में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसी के लिए बनाया प्रहरी बैच की टेस्ट, किस तरीके से आप ट्रेड में जो फॉल्ट होते हैं वो पकड़ सकते हैं, वो फॉल्ट पकड़ना है। प्रहरी बैच से जुड़िए, हमारे चैनल से आप जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।